ताकत का मामला। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को सीडी पंजाब ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल टोल प्लाजा के करीब कार और मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीडी ने तहफ्फुज के लिए जवाबी फायरिंग की। 2 खवातीन समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब। कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। हमारी सरजमीन शानदार खूबसूरती और इसकी तनों का कोई सानी नहीं। मैं यहाँ रहकर अपने आवाम के लिए काम करने पर खुश हूँ। हमारी सरजमीन की खूबसूरती बड़ी मशहूर कुन है। अफसोस अशरफिया इस खूबसूरती की मोतरफ नहीं और इसलिए ECL उनके लिए आफत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मेरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाना लाजमी है, शेख रशीद ने बता दिया। कहते हैं PAC की रुकनियत के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी है। शहबाज शरीफ बाकी मामलात का ऑडिट करें, मैं उनके मामलात का ऑडिट करूंगा। मौजूदा हुकूमत में अमरीकी सदर को भी पाकिस्तान आता देख रहा हूं। IMF की वो शराइत मान रहे हैं जो मुल्की मफाद में हूं। काफ लीग वाले कभी कहीं नहीं जाएंगे। इमरान खान ही उम्मीद के लिए आखिरी ऑप्शन है। मुझे बिलावल की फिक्र है कि इसके साथ क्या होगा। झगड़ा सिर्फ सियासी जमातों में 2 बड़ों का NRO देने का है। सियासी जमातों के बगैर मुल्क नहीं चलता। सियासी जमातें हकीकत हैं। लोग चाहते हैं मासी से कता ताल्लुक करके आगे चलें। इस साल पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा चैलेंज है। कम करने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। दिसंबर 2017 के मुकाबले में 2018 बेहतर रहा। रवां साल 27 अरब डॉलर की बरामदात कर लेंगे। खुर्दनी तेल पर तवज्जो मरकूज नहीं कर सके, लेकिन अब खुर्दनी तेल की सनत को बहुत आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म के नए पाकिस्तान के वादे को पूरा करेंगे। मियाँ वाली को मॉडल जिला बनाएंगे। शहर की महरूमियाँ खत्म की जाएंगी। मेरे शहर कायद का शहर है, इसलिए खुसूसी अहमियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मियाँ वाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हम इदारे बनाते रहेंगे, विफाक साजिशें करता रहे। 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए कोई अमल शुरू होता है तो अवाम नहीं चलने देंगे। पूरे पाकिस्तान से आने वालों को जना अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे का शुबा सूबे को ही मुंतकिल कर दिया गया। सेहत को अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे पाकिस्तान में तोसी। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे में तोसी अफगान तालिबान के दरमियान अहम मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुनक्किद होने के बाइस हुई। अफगान तालिबान ने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। FIA को सोशल मीडिया से तमाम जाली अकाउंट बंद करने और अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल का केस। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड खत्म करने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जिस्मानी रिमांड में 26 जनवरी तक तौसी। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन ने केस की समाअत की। उर्दू और सिंधी ड्रामों के विलन अपने पुरस्कारों को सोगवार छोड़ गए। अदाकार गुलाब चांडियो को नवाब शाह उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुलाब चांडियो ने मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी के अलावा 1993 में MPA की सीट से इलेक्शन भी लड़ा। मरहूम ने पसमानदगान में बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम छठी कसरुल कौमी मश्क
अमन का फरवरी से आगाज। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मशकों में 40 से जायद ममालिक की बहरी अफवाज अपने असाजात के साथ शिरकत करेंगी। मश्क आलमी बहरी अमन व इस्तेहकाम के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। वो वाहिद चीफ जस्टिस होंगे जिन्होंने टीवी पर आकर डैम के कॉज के लिए इंटरव्यूज भी दिए। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह कनरानी साहब, ये प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ हारिस खलीक साहब भी मौजूद हैं, ऑफ कोर्स सीनियर एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब, आपने भी ज्वाइन किया। और चौथे गेस्ट हमारे साथ अबू जर सलमान खान नियाजी साहब हैं, ये भी माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप चारों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सबसे पहले कमिंग टू यू, जो ही साकिब निसार साहब रिटायरमेंट की तरफ बढ़े और रिटायर हुए, जिसी दिन हुए उसी दिन तनकीद का निशाना बने, और लोग अच्छी बातें भी कर रहे हैं, बुरी बातें भी कर रहे हैं। उनकी एक लेगेसी है पब्लिक सर्विस के लिए, और दूसरी तरफ एक लेगेसी है, लोग कहते हैं कि एक तरह से जुडिशल डिक्टेटरशिप का नाम दिया जा सकता है उसे। ये बताइएगा, आप जस्टिस साकिब निसार साहब के, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के दौर को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं ये कह सकता हूं कि वो दौर मिला जुला था, कुछ अच्छे काम हुए, कोई काम ऐसे हुए जो मेरा ख्याल है मुतनाज़ा है। और ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि किसी भी एक शख्स से उसकी मेहनत, उसके काम और उसकी कोशिशों से कभी भी पूरा माशरा मुतमईन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे फैसलों से नुकसान पहुंचा होता है, बहुत सारे ऐसे जिनके मफादात उससे जुड़े होते हैं। तो इन हालात में कोई ऐसी बात करता है कि जी बहुत अच्छे थे, कोई कहेगा कि जी वो मुनासिब नहीं थे। सो ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपना जो बुनियादी काम था उनका, जहाँ पे अब नए चीफ जस्टिस ने बात की, उन्होंने कहा जी कि हम केसेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो इतने ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, जुडिशरी की बेहतरी के लिए करेंगे। मैं समझता हूँ बुनियादी काम तो वो था। अगर बुनियादी काम आप अपना सरंजाम दे दें 100%, और उसके बाद फिर आप बाकी इस तरह के समाजी कामों की तरफ आ जाएं, या ह्यूमन राइट्स के किस्सों को लेके बैठ जाएं, या आप अवामी मुफादात के तहत बाज़ चीज़ों का सो मोटो ले लें, तो वो तो बहुत ही बेहतर बात है, आप सारा ये कुछ प्लस साइड पे चला जाएगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने अपने बुनियादी मकसद को छोड़ के, बुनियादी जिम्मेदारी को छोड़ के और बहुत सारे काम किए हों, तो वो अच्छे काम तो होंगे, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी पूरी ना होने की वजह से हमेशा ये एहसास रहेगा कि आपने दुरुस्त काम नहीं किया। इन्होंने अपने दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो हुकूमतों को करनी चाहिए थी, और मेरा ख्याल है कि हुकूमतों को झंझोड़ा भी उन्होंने अपने इन कामों की वजह से, और आइंदा के लिए एक रास्ता भी मुतय्यन कर दिया हुकूमतों के लिए। लेकिन जो जुडिशरी के मसाइल थे वो हल नहीं हुए, लिहाजा उनको क्रेडिट की बजाय हमेशा डिसक्रेडिट मिलता रहेगा इन चीज़ों की वजह से। राइट, लेकिन जनरल साहब, ये तनकीद अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई शख्स देख रहा है कि एक खला मौजूद है जिसे पुर किया जा सकता है, और वो एक अथॉरिटी की सीट पर बैठा हुआ है, और उसे नजर आ रहा है कि वो इन तमाम चीजों को तब्दील कर सकता है, तो अगर उस शख्स ने तब्दील कर दी, इन दिस केस साकिब निसार साहब ने अगर कोई अपनी तरफ से तब्दीली लाने की कोशिश की, बेहतरी लाने की कोशिश की इदारों के अंदर, तो इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है कि खला तो मौजूद था। अगर पिछले 40 साल में किसी ने डैम नहीं बनाई, 40-45 साल में, तो फिर लाजमी बात है कि एक खला मौजूद है, ये चीज़ बननी चाहिए थी, ये बहुत ज़रूरी है। और बजाय इसके कि लोग शर्मसार हों कि कालाबाग डैम का किस्सा था, उस पर भी हम मिल के बैठ के एक कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। वो बातें दुरुस्त हैं, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी थी। हुकूमत कह सकती है कि जी हमने पुल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने ट्रेनें चलाई, हमने मेट्रो बसें बना दी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बुनियादी जरूरत थी मुल्क की, वो पूरी नहीं की। इसी तरह जब साकिब निसार साहब का किस्सा आएगा तो वो ये कहेंगे कि ये बड़े अहम काम थे, डैम बनाना, उसका किस्सा उन्होंने शुरू किया, आबादी वाला मामला उन्होंने शुरू किया, आबादी कंट्रोल का, या और भी बहुत सारे करप्शन के केसेस जिनको उन्होंने थोड़ा बहुत आगे चलाया। ये बातें बड़ी अच्छी हैं, इनके ऊपर हमेशा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन बात वहीं आ जाती है
कि क्या जुडिशल रिफॉर्म्स या जुडिशरी को दुरुस्त करना ये क्या कम अहमियत का हामिल है? आम आदमी जो देहात में है, जिसका मुकदमा 20 साल से चल रहा हो, वो जिंदगी अपनी गुजार जाता है, अगली जनरेशन उसकी मुकदमात भुगतना शुरू कर देती है, लेकिन उसको डैम की अहमियत का शायद उतना एहसास ना हो। वो अपनी तकलीफ यही समझेगा कि मैं तो अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। सो इस वजह से यह बड़ा जरूरी था कि हर शख्स पहले अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को निपटाए और फिर उसके बाद जो कुछ वो उसके बाद एक्स्ट्रा करेगा वो बिल्कुल उसका क्रेडिट होगा। मैंने तभी कहा कि इस लिहाज से साकिब निसार साहब का, मियां साकिब निसार साहब का जो टेन्योर है उसको हम एक मिला जुला टेन्योर कह सकते हैं, इस वजह से कि उसमें बाद बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन शायद वो बुनियादी रिक्वायरमेंट उनकी नहीं थी, बुनियादी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जो रह गए बुनियादी जिम्मेदारी के मामला, उस पर उन पर तनकीद भी होगी। लिहाजा आज जब आप तनकीद की बातें सुनते हैं तो उसमें यही सुनने को मिलता है। इसी तरह एक कंपैरेटिव स्टडी भी आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया पानामा वाला केस और उसमें एक जेआईटी बनाई गई और जेआईटी ने जो कुछ मटेरियल इकट्ठा करके दिया वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद नैब को हुक्म दिया कि आप इसकी बुनियाद पे फॉरेन रेफरेंसेस बना के 6 हफ्ते के अंदर अंदर रेफरेंसेस दायर करें। लेकिन यहां पे आप देखिए कि साकिब निसार साहब ने जब जेआईटी बनवाई वो बिल्कुल वही मेथड अडॉप्ट हुआ। एक केस आया उनके पास ये फेक अकाउंट्स का और जेआईटी बनाई गई। जेआईटी ने 2 महीने में मेहनत करके बहुत कुछ निकाल के दे दिया और अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट में उस जेआईटी को इवेल्युएट करना चाहिए था और इवेल्युएट करके